चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हम देखने जा रहे हैं वो है सॉल्युबिलिटी। ओके, सॉल्युबिलिटी इसको लगा दो और उधर उसको भी लगा दो, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, solubility of solid in liquid एंड solubility of gas in liquid, दो देखना है अपने को, ठीक है। तो यह है solubility of solid in liquid, solubility of solid in liquid। सिंपल एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड या शुगर हम पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो solubility of a solid in a liquid, यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे solubility क्या होती है। What is solubility? जरा ध्यान से सब लोग, ओके। सो when some amount of a substance completely dissolve in a given solvent, ठीक है, at the higher extent, हम जिसको कहेंगे, ठीक है, कि solubility मतलब amount of substance, मतलब उसको स्टैंडर्ड हम बताएंगे, amount of substance, amount of the substance soluble at the high extent in per volume, in per volume, इन लिखने की जरूरत नहीं, एक्सटेंट पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, दोनों टर्म यूज हो सकते हैं, डिपेंड करेगा हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, मोलैरिटी मोलैलिटी, ठीक है, ओके। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सॉल्युबल एट द एक्सटेंट, एट द हाई एक्सटेंट पर वॉल्यूम या पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक सॉल्ट है, उसकी कैपेसिटी है वो 5 ग्राम डिसॉल्व हो सकता है 100 ml के अंदर। फॉर एग्जांपल एक एक्स सॉल्ट है, ये एक्स सॉल्ट डिसॉल्व होता है 5 ग्राम्स इन 100 ml। अब 5 ग्राम से 1 ग्राम या 0.1 ग्राम भी ऊपर आप डालते हैं तो वो डिसॉल्व नहीं होता है, उसके पार्टिकल्स कंटिन्यू जो है मूव होते रहते हैं, मतलब वो वहां पर सॉल्युबल नहीं हो रहे हैं। मतलब इसकी जितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थी सॉल्यूट को यानी सब्सटेंस को इस वॉल्यूम की डिसॉल्व करने की, 100 ml वाटर फॉर एग्जांपल, तो उससे ज्यादा अब वो सॉल्युबल नहीं कर सकता है। दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो हम उसको हम डिफाइन करेंगे, मतलब इस एग्जांपल को, solubility of that salt is 5 gram in 100 ml, 5 gram per 100 ml, this will be the solubility of that substance। ये हो गई solubility। अब इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। ओके, बेसिक चीजें जरा ध्यान से देखना है आपको। सैचुरेटेड, unsaturated and super saturated। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर दी सॉल्यूशन। मैं एग्जांपल पहले देता हूं फिर आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल ये आपने लिया 100 ml वाटर, ठीक है, आपने यहां पर लिया 100 ml वाटर। ओके, फॉर एग्जांपल इसका सॉल्युबिलिटी है 5 ग्राम। 5 ग्राम तक एक XYZ सॉल्ट को वो डिसॉल्व कर सकता है। तो आपने यहां पर ऐड किया है 2 ग्राम्स, मतलब फर्दर डिसोल्यूशन इज पॉसिबल। अभी और डिसोल्यूशन पॉसिबल है। 2 ग्राम डाला डिसॉल्व हो गया, 3rd ग्राम डाला डिसॉल्व हो गया, मतलब वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसोल्यूशन इज पॉसिबल इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। इसको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। समझा आपको? ओके, तो आप कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस इन विच, अच्छे से डिफाइन करते हो उसको, द सॉल्यूशन इन विच फर्दर, मतलब और आगे, ठीक है, फर्दर
dissolution of solute is possible. Of solute is possible. समझा आपको? फर्दर डिसोल्यूशन पॉसिबल है, इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. 1 ग्राम डाला अभी भी अनसैचुरेटेड है, 2 ग्राम डाला अभी भी अनसैचुरेटेड है, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 4.9 ग्राम तक भी आ गए तब भी कौन नहीं है? अनसैचुरेटेड. जब 5 ग्राम इसकी सॉल्युबिलिटी है कि उससे ज्यादा वो डिसॉल्व नहीं करता, जब 5 ग्राम हो जाएगा, नाउ इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन. तो सैचुरेटेड सोल्यूशन, द सोल्यूशन in which further dissolution of solute is not possible. समझा? It is called saturated solution. जैसे हम ये आम लफ्जों में भी इसको हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, बहुत सैचुरेट हो गया माइंड, अब इसके आगे दिमाग नहीं चल रहा, मतलब आगे पॉसिबल नहीं है. समझा आपको? ये वर्ड हम डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं ना. फला कोर्स आप क्यों नहीं कर रहे, तो आप बोलते हैं बहुत सैचुरेशन आ गया उसमें, बहुत सारे लोग कर लिए, अब वहां पर जो है वैकेंसीज नहीं है, मतलब. समझा आपको? तो ये वर्ड हम डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं, सैचुरेशन. तो यहाँ सैचुरेशन का मतलब है सोल्यूशन इन विच फर्दर डिसोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल. ओके. अब यहाँ पर सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन मीन्स solution having solute more than its solution having solute more than its dissolution. उसके डिसोल्यूशन से भी ज्यादा एक्सेस में सॉल्यूट आपने डाल दिया 6 ग्राम, अब एक्स्ट्रा 1 ग्राम क्या है, वो एक्सेस में हो गया ना. नाउ इट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. अब इससे होता क्या है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा. अभी हम बेसिक टर्म्स देख रहे हैं, सब लोग जरा ध्यान से देखना है. ओके. अब चलिए हम आगे चलते हैं. कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व क्यों होता है या कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व क्यों नहीं होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है सारे. ओके. अगर आपने लिया सोडियम क्लोराइड और शुगर या XYZ कोई भी इन वाटर, तो क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा. यस, आप बोलेंगे डिसॉल्व हो गया यानी सॉल्यूबल है. ओके. लेकिन आपने लिया ऑयल या आपने लिया नैफ्थलीन, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ऑयल भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ऑयल लिया, नैफ्थलीन लिया इन वाटर, अनडिसॉल्व मतलब इनसॉल्युबल, अनडिसॉल्व होने वाला है, वो डिसॉल्व नहीं होगा, इनसॉल्युबल. ऑयल लो, पानी में डालो, ऊपर तैरते रहेगा ऑयल. अरे बराबर है कि नहीं है? उसका डेंसिटी कम है तो ऊपर रहेगा, वाटर का डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे रहेगा. दोनों मिक्स नहीं होते, अनडिसॉल्व. तो क्यों नहीं होते, उसका रीजन अपने को यहां पर देखना है. तो हमने वाटर में डाला, इसको कहां डाला हमने? वाटर में. और वाटर कौन होता है? पोलर सॉल्वेंट. वाटर कौन है? पोलर सॉल्वेंट. मैं बेसिक पॉइंट भी बताता चलूंगा, आप लोग जरा ध्यान से देखना है. पोलर सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? जहां पर पोल्स तैयार होते हैं. H2O निगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल. पोल मतलब सेंटर, क्योंकि ऑक्सीजन का निगेटिविटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है, इसलिए क्या बन जाता है? निगेटिव. हाइड्रोजन का निगेटिविटी कम है तो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा लूज कर देता है, छोड़ देता है ऑक्सीजन की तरफ, इसलिए क्या बनता है? वो पॉजिटिव. तो जहां पर पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस बनते हैं उनको बोलते हैं पोलर. एंड सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो पोलर एंड शुगर ऑल्सो हैव सम पोलर, बट इसमें एक एक्सेप्शनल पॉइंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन इन शॉर्ट पोलर पोलर में सॉल्युबल होते हैं. पोलर सॉल्युबल इन पोलर. बट ऑयल, नैफ्थलीन, दे आर नॉन पोलर. ये कौन है? नॉन पोलर. तो नॉन पोलर पोलर में सॉल्युबल नहीं होते. ये पोलर, वाटर पोलर, सॉल्युबल रहेगा. ये नॉन पोलर, वाटर पोलर, सॉल्युबल नहीं होगा. अब हम दूसरा कुछ उल्टा करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने लिया शुगर,
शुगर नहीं, एग्जाम्पल हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड डिजोल्व नहीं होता है, क्योंकि ये कौन है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कौन है ये, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, नॉन पोलर। क्या होते हैं वो, नॉन पोलर। और सोडियम क्लोराइड कौन है, पोलर। तो पोलर नॉन पोलर में सॉल्युबल नहीं होता है। वही नीचे वाले ऑयल, नेफ्थलीन, ये डालेंगे अपन CCl4 में तो सॉल्युबल हो जाएगा। समझा आपको। तो इस रूल को बोलते हैं बेसिक रूल, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। सेम नेचर वाले सेम नेचर में डिसॉल्व होते हैं। पोलर पोलर में सॉल्युबल है, नॉन पोलर नॉन पोलर में सॉल्युबल है। ओके, चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिए आप। ये होता कैसे है, असल में होता है जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में इंटरेक्शन होता है तब सॉल्युबिलिटी होती है। तो पोलर पोलर में सॉल्युबल क्यों है, सी, जैसे ही आपने इस बीकर में वाटर लिया, H2O, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और सोडियम क्लोराइड को छोड़ा अंदर, Na+ एंड Cl-, तो Na+ को ये अट्रैक्ट करेगा ऑक्सीजन। समझा, पोलर है ना ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो Na+ को सराउंडेड कौन कर लेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन, तो Na+ सेपरेट हो गया। समझा आपको। Cl- को वाटर का H+ अट्रैक्ट करेगा, वो भी सेपरेट हो गया। समझा आपको। तो यहां पर क्या होता है, सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, सोडियम क्लोराइड, एंड सॉल्वेंट इंटरैक्शन। क्या होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, मतलब इनके पास भी चार्जेस है, इनके पास भी चार्जेस है, तो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और जब अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो वो नजदीक आएंगे, नजदीक आएंगे मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। समझा क्या। दूसरा एक पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है कि इफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन इज मोर, इफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन इज मोर देन डेल्टा H, डेल्टा H सोल्यूशन हम जिसको बोलते हैं, डेल्टा SH लिखते हैं ऐसे, यहां पर उसको डेल्टा H सोल्यूशन। बोलिए, 0 से ज्यादा होगा, 0 से कम होगा, मॉलिक्यूल नजदीक आ रहे हैं, हीट बाहर निकलेंगी ना। जब ये इंटरेक्शन अच्छा हो रहा है बीच में तो हीट बाहर निकलेंगी, मतलब कौन सा, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिलीज होंगी बाहर। और जब हीट रिलीज होती है तो डेल्टा H का वैल्यू क्या होता है, लेसर देन 0, क्योंकि पहले थी 100 कैलोरी एनर्जी, सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन हुआ तो हीट रिलीज हो गई, बची 60 कैलोरी, तो 20 गई ना, अरे 20 गई ना। तो इनिशियल क्या थी, 80, 80, फाइनल क्या है 60, फाइनल माइनस इनिशियल, -20 मतलब 0 से कम है ना। तो अगर फाइनल वाली कम रही तो आंसर 0 से कम आता है ना, मतलब लेस देन 0। तो हीट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन 0, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। समझा आपको। इफ, ये हो गया कंडीशन एक। दूसरा, इफ अगर आपने वाटर के अंदर एक नॉन पोलर डाल दिया, इसके पास तो पोलर है वाटर, आपने इसमें नॉन पोलर डाल दिया नैफ्थलीन। क्या डाला आपने, ये है नैफ्थलीन, याद है। हाँ, तो नैफ्थलीन में कोई चार्जेस है क्या, नहीं, नॉन पोलर है, तो इनमें कोई इंटरेक्शन होगा नहीं। तो नैफ्थलीन नैफ्थलीन अपना अपना घूमेंगे अपने अपने साथियों के साथ में। वाटर को दूर से ही देखकर समझ में आया क्या, बराबर है कि नहीं है, पोलर नॉन पोलर। अभी अरे समझा क्या, अरे आप समझे नहीं, समझे। हाँ, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट में इंटरेक्शन नहीं होगा, अपोजिट चार्जेस नहीं है, तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल साथ साथ घूमेंगे। सॉल्यूट सॉल्यूट की जोड़ी, कान पकड़ के मोड़ी नहीं, सॉल्यूट सॉल्यूट साथ साथ, सॉल्वेंट सॉल्वेंट साथ साथ, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं ना। जब दूर भागेंगे तो हीट
अरे ऐड होंगी ना, हीट जाएंगी ना अंदर। अरे जब हीट ऐड होंगी, एंडो के एक्सो, हीट ले रहा ना, बाहर से लेगा हीट, जब मॉलिक्यूल दूर जाएंगे तो हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो हम बोलेंगे यहां पर रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, मतलब डेल्टा एस एच ग्रेटर देन 0। पहले थी 80 कैलोरी, मॉलिक्यूल दूर भाग रहे तो अंदर हीट ऐड हो रही है, जब हीट ऐड हो रही है तो 100 हो गई, फाइनल है 100, इनिशियल 80, 100 माइनस 80 20 कितना प्लस 20, समझा? तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए, ये था सब सॉल्युबिलिटी के बारे में। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, सब लोग तैयार हैं? हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। अभी अलग से पढ़ेंगे अपन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, कोल्ड ड्रिंक गैस रहती ना अंदर, उसको अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं सॉलिड, कोई भी सॉलिड है सब्सटेंस, उसको आपने डाला है पानी में या कोई भी लिक्विड में, ठीक है? अब जरा ध्यान से देखिए, क्या हम यहां पर आगे बढ़ सकते हैं? बढ़ सकते हैं? कहां तक बढ़ सकते हैं? यहां तक? ओके, वहां तक नहीं, यहां तक, यहां तक, अभी भी नो, यहां तक। तो इसको पॉज ले लो, पॉज करके एक, ओके सी हियर, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility, solubility of solid in liquid, factors affecting solubility of solid in liquid, जिसमें से दो फैक्टर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जैसे इसमें से एक फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट, और सेकंड कौन है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर दोनों पोलर है, गुड इंटरैक्शन, मोर डिसोल्यूशन, ओके। एक पोलर एक नॉन पोलर है, लेस इंटरैक्शन या नो इंटरैक्शन, मतलब लो सॉल्युबिलिटी। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट इफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी, सबसे पहला पॉइंट, गेटिंग? ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सी हियर, थर्ड पॉइंट है टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर। टेम्परेचर ये फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि आपने लिया 100 ml वाटर, ओके, H2O, इसमें अगर पॉसिबिलिटी है कि एक XYZ सब्सटेंस है वो 5 ग्राम डिसॉल्व होता है, कितना होता है? 5 ग्राम, ये इसकी सॉल्युबिलिटी हो गई। बट if we will increase the temperature, if we will increase the temperature, solubility goes on increasing, solubility increases with increase in temperature, solubility increases with increase in टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। हम ये जो बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल जो हमने लिया कि 5 ग्राम सॉल्युबल इन 100 ml वाटर, सो इट इज स्टैंडर्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, वरना अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो सकता है। एग्जांपल सी हियर, फॉर एग्जांपल हम यहां पर एक देखते हैं कि A + B गिव्स C, ओके, C + D for example, okay, if we increase the temperature the product increases। ये हमने जनरल रिएक्शन में भी देखा, देखा कि नहीं देखा? हमने जनरल रिएक्शन में भी हमने क्या देखा? इंक्रीज होता है। एक और एग्जांपल हमने डिसोसिएशन वाला देखा था एक बहुत पहले, याद है आपको? CH3COOH, इसको वाटर में डाला H2O, तो क्या होता है? डिसोल्यूशन शुरू होता है, क्या बनाता है? CH3COO- प्लस H+। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपको पता है रिएक्शन अभी रिवर्सिबल है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा,
पहले हमको कम आयंस मिलते थे, अगर हीटिंग करेंगे तो हीटिंग करने से क्या होता है, जो अनडिसोसिएट है उनमें और ब्रेकिंग शुरू होने जाएगी। समझो आपको, मतलब जो हीट आप सप्लाई करेंगे जिसको हम बोलते हैं हीट एनर्जी, अंदर जाने के बाद वो जो सॉल्यूट है उसके बॉन्ड्स ब्रेक करेंगी ना हीट। अरे भाई उसको हीट मिल रही है ना, नॉर्मल टेम्परेचर पर 5 बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे एग्जाम्पल, जब हीट सप्लाई करेंगे तो और 10-15 बॉन्ड ब्रेक होंगे ना, तो आयंस और तैयार होंगे, आयंस और तैयार होंगे मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं पानी में शुगर डालो, डिसॉल्व करो, एक लिमिट तक डिसॉल्व होता है, उसके बाद डिसॉल्व नहीं होता है, बाद में आप उसको हीट करो, डिसोल्यूशन और होता है, बढ़ते जाता है ना। तो क्या होता है, हीट करने से डिसोसिएशन होता है, मॉलिक्यूल सेपरेट होते हैं, कभी मॉलिक्यूल सेपरेट होते हैं, कभी आयंस भी सेपरेट होते हैं, और क्या होता है, डिसोल्यूशन इंक्रीजेस। अभी हमने एक फैक्टर देखा पहले वाला, डेल्टा एच वाला, जब मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन होता है तो हीट क्या होती है, बाहर निकलती है ना, बराबर है कि नहीं है, अरे बराबर है कि नहीं है। तो कुछ केसेस में उल्टा भी होता है, वो एक्सेप्शनल, अपन देखेंगे उसको आगे। अभी लेकिन इन जनरल केस क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये सॉलिड का लिक्विड के अंदर रहेगा, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी उतना बड़ा होगा, बराबर है कि नहीं है। फोर्थ फैक्टर्स है प्रेशर। फोर्थ फैक्टर क्या है, प्रेशर। तो प्रेशर के बारे में आता है कि प्रेशर डज नॉट इफेक्ट ऑन solubility of solid in liquid। क्यों, क्योंकि प्रेशर का इफेक्ट सॉलिड और लिक्विड पे नहीं होता है। रीजन, दे आर वेरी 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 लेस कंप्रेसिबल। समझा आपको, प्रेशर का इफेक्ट कहां होता है ज्यादा, गैसेस पे। एक सिलेंडर में 1 लीटर गैस है, आप उसको कंप्रेस करके कम कर सकते, लेकिन एक बीकर में, एक सिलेंडर में 1 लीटर लिक्विड है, कंप्रेस कर सकते हैं इजीली, तो ये लेस कंप्रेसिबल होते हैं, निग्लिजिबल, नहीं के बराबर। सॉलिड को तो कंप्रेस बहुत मुश्किल है, वेरी 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 निग्लिजिबल। समझा आपको। तो वी कैन नॉट कंप्रेस लिक्विड एंड सॉलिड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर बढ़ाकर हम कंप्रेस नहीं कर सकते, तो उसका सॉल्युबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। समझा, समझा क्या, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको एक पॉइंट याद रखना है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ली चैटलियर क्या बोलता है, A plus B gives C plus D. If A is reacting with B, gives C plus D, and at the same time C and D react to give back A and B. This type of reaction is called reversible reaction. हमने पढ़ा इसके बारे में। It is a type of reversible reaction. रिएक्टेंट तैयार ट्राई कर रहे हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, प्रोडक्ट ट्राई कर रहे हैं रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने के लिए। तो यहां पर ली चैटलियर प्रिंसिपल को यूज करके साइंटिस्ट बोलते हैं कि डिसोल्यूशन इज आल्सो अ टाइप ऑफ रिएक्शन। ये भी एक टाइप का कन्वर्जन है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जैसे ए गिव्स बी, तो ए कौन है, अनडिसॉल्व सब्सटेंस। कौन है ये, अनडिसॉल्व सब्सटेंस। और बी कौन है, डिसॉल्व सब्सटेंस। समझा आपको। अब जरा ध्यान से, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट में इंटरेक्शन हुआ तो सॉल्युबिलिटी होगी, तो अपने को डिसॉल्व वाला मिलेगा ना, अरे बोले ना, हाँ। लेकिन अगर उसके अंदर इंटरेक्शन मॉडरेट हुआ, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है, तो कुछ मॉलिक्यूल डिसॉल्व होंगे और कुछ वापस से अनडिसॉल्व बनेंगे, अरे बोलो ना। तो वो बोलता है कि अब इसको यहां पर अप्लाई करो उस सॉल्यूशन के ऊपर। कौन सा, अपन ने जो बोले ना, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। अगर ए इजीली कन्वर्ट होते जा रहा है बी में, मतलब ए डिसॉल्व होते जा रहा है बी के अंदर,
1 ग्राम डाले, डिजोल्व हो गया। ए डाले आपने 2 ग्राम, डिजोल्व हो गया। मतलब इधर वाला प्रोडक्ट वाला पार्ट यानी जो डिजोल्व वाला पार्ट है वेलकम कर रहा ना, अभी और डिजोल्व होगा और डिजोल्व होगा और डिजोल्व होगा। लेकिन जब 5 ग्राम कंप्लीट हो गए तो अब वहां पर डिजोल्यूशन क्या हो गया, स्टॉप, इक्विलिब्रियम तैयार हो गया। अब जो डिजोल्व अनडिजोल्व पार्ट है वो ट्राई कर रहा अनडिजोल्व बनने के लिए। अरे समझा क्या? और आपने गलती से और डाला उसमें तो अब डिजोल्व नहीं हो रहा है वो, अब बैक रिएक्शन, मतलब उसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेशन मिल रहा है, पीपीटी मिल रहा है, वो डिजोल्व नहीं होगा, अनडिजोल्व ज्यादा है। तो ये ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन व्हेन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम। जब भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट रिएक्शन का सेम हो जाता है तो क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम। समझा क्या? मतलब 5 ग्राम से ज्यादा बी की डिजोल्व होने की कैपेसिटी उसमें नहीं है, इसलिए वो रिटर्न बैक करेगा वापस। अब बोलेगा एक अब मत आओ इधर, अब जितना कैपेसिटी थी डिजोल्व हो गया, तो रिएक्शन स्टॉप नहीं। यहां पर ये कौन सा रिएक्शन बोल रहे हैं हम, डिजोल्व अनडिजोल्व कर चेंज। समझा? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉज करो इसको और एक उसका नाउ solubility of gas, solubility of a gas in a liquid। अब लिक्विड में गैस की solubility, सोडियम क्लोराइड नमक लिया, पानी में डाला, शेक किया, घुल गया, इसको बोला आपने सॉलिड, डिजोल्व हो गया लिक्विड में, बराबर है। लेकिन आप देखते हैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल जोर से शेक करने का, ढक्कन खोल के अपने दोस्त की तरफ उसका मुंह करने का, हाँ मजा आ जाता ना। लेकिन आप उसको कभी सोचते नहीं कि उसमें हुआ क्या। असल में क्या हुआ, जब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी गई, बहुत डेंजरस है, एसिडिक रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना है, कोई भी टाइप का कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, उसको गैसेस लिक्विड में जल्दी डिजोल्व नहीं होती है। अरे भाई गैस अगर लिक्विड में डाले तो क्या होता है, बुड़बुड़ बुड़बुड़, अरे ऊपर आ जाता है ना, हाँ क्योंकि दोनों फेज अलग अलग है, राइट। लेकिन अगर अपने को गैस अंदर डालनी है तो हाई प्रेशर से अपन उसको अंदर डाल सकते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक के कंपनीज में होता है कि हाई प्रेशर से CO2 गैस अंदर भरी जाती है और पैक कर देते हैं। अब वो इंतजार में बाहर निकलने के लिए, जैसे ही आप ढक्कन खोलते तो वो बाहर निकल जाता, प्रेशर हट गया ना, प्रेशर कम हो गया। हाँ मतलब इससे पता चला कि गैसेस डिजोल्व होती है, जिसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक्वेटिक लाइफ जो है, जानवर जो है, एनिमल्स, कौन से, पानी के अंदर वाले, समंदर के, नदियों के जो जानवर है, मतलब फिशेस, ये लोग कैसे लेते हैं सांस, ऑक्सीजन यूज करते हैं ना, जो पानी के अंदर, हाँ बोलेंगे तो ऐसा लेते हो, अरे भाई जो डिजोल्व ऑक्सीजन है पानी में, वो उसको यूज करते हैं, समझा आपको, उनकी लाइफ के लिए। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन दी एक्वा, मतलब पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है। सो वेरी लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन वाटर। ये प्रूव करता है अपने को कि ऑक्सीजन डिजोल्व होते हैं, बट लार्ज अमाउंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ HCl इज पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि कुछ गैसेस लो एक्सटेंट में डिसॉल्व होते हैं और कुछ हाई एक्सटेंट में डिसॉल्व होते हैं, समझा आपको। किसी का डिसोल्यूशन कम होता है, किसी का डिसोल्यूशन ज्यादा होता है। अगेन रिलेटेड टू इंटरैक्टिव फोर्सेस, ये भी फैक्टर इसमें इफेक्ट करता है। लेकिन जो मेन फैक्टर इफेक्ट करता है गैसेस के डिसोल्यूशन के लिए, वो 2 फैक्टर मेन है यहां पर। एक है फैक्टर्स में, पहला है यहां पर गैसेस के लिए टेम्परेचर। कौन है, टेम्परेचर, टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर। क्योंकि हम बोलते हैं कि इतना अमाउंट, लो अमाउंट ऑक्सीजन का डिसॉल्व है, तो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन, समझा आपको। लेकिन अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, इस सिलेंडर के अंदर, जिसके अंदर गैसेस है,
ओके, इसको गर्म करना शुरू करता हूं तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? एक लिक्विड है, वाटर है, उसमें गैसेस है, कुछ ऑक्सीजन गैस है समझो। अब मैंने हीट करना शुरू किया तो क्या होगा? हाँ, गैसेस क्या होंगी? दूर जाएंगी, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो वॉल्यूम है इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अपन ने बचपन में पढ़े जब छोटे थे, आप लोग, याद है आपको? चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, याद है क्या आपको? तो उसमें अपन ने चार्ल्स लॉ में क्या पढ़े कि टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, और बढ़ेगा कि नहीं? अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अरे सिंपल सा है ना, अपना घर में अपन खाना बनाते, हाँ, प्रेशर कुकर है, गोश्त गलाने का, अपने को बकरीदारी मालूम है ना अभी? हाँ, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर इसको गर्म करते हैं गोश्त गलाने के लिए। जब गर्म करते हैं तो क्या होता है? सीटी बजती। तो सीटी क्यों बजी? हो, प्रेशर आया ना ऊपर, तो अंदर जो गैसेस है वो बाहर जा रही है ना। ठीक है, ये तो जनरल एग्जांपल हो गया, वैसे आप कॉमनली भी समझ गए होंगे आप लोग। तो वैसे अगर लिक्विड के अंदर कोई गैस है अगर आप हीट करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीजेस, अब वो दूर दूर जाएंगे, मॉलिक्यूल बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, तो जो डिसॉल्व गैसेस है उनका अमाउंट क्या हो जाएगा? लेस। अरे डिसॉल्व अमाउंट जो क्या हो जाएगा? बबल बन के उड़ जाएंगे ना वो। तो क्या पता चला आपको? इन गैसेस सॉल्युबिलिटी, या ऐसे कहेंगे उसको, solubility of gases in liquid decreases, बोलो बोलो, decreases with increase in टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे अंदर के गैसेस बाहर निकलेंगे, मतलब सॉलिबिलिटी क्या होंगी? कम। समझा आपको? उल्टा है, उधर सॉलिड इन लिक्विड में क्या था? सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि वहां बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे। ठीक है, तो वहां पर सॉलिबिलिटी क्या होती है? क्योंकि वहां सॉल्यूट को सेपरेट कर रहा था हीट। जो हम टेम्परेचर दे रहे थे ना, तो जो सॉल्यूट आजू बाजू आकर बैठ गए, तो टेम्परेचर ने क्या किया? हीट ने क्या किया? उनको सेपरेट। तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी ना? अरे बढ़ेगी क्या नहीं? हाँ, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? जब हीट बढ़ा रहे हैं अपन, तो अंदर की जो गैसेस है लिक्विड में वो क्या हो रहे हैं? क्या हो रहे हैं? अरे बोले ना, हाँ, ऊपर जा रहे हैं बबल्स, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो हम यहां पर उल्टा देखेंगे, यहां पर कि solubility of gases in liquid decreases with increase in टेम्परेचर। उल्टा हुआ है। अब प्रेशर, चलो प्रेशर के बारे में दूसरा फैक्टर, प्रेशर। प्रेशर आप देखिए, यहां पर ये एक सिलेंडर है, इसमें यहां पर है एक लिक्विड, कोल्ड ड्रिंक ले लो, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, और यहां पर लगा हुआ है पिस्टन। क्या ये पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन बोलते हैं हम इसको, ठीक है, ये पिस्टन है यहां पर, और यहां गैस मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में। ओके, अगर हमने पिस्टन को वेट बढ़ाया, वेट ज्यादा बढ़ा दिया, और ये वेट घट के ऊपर से नीचे की तरफ आ गया यहां पर, ओके, तो यहां जो प्रेजेंट गैसेस है वो अंदर जाएंगी कि नहीं? जाएंगी ना? तो कोल्ड ड्रिंक का प्रोसेस यही है ना। कंपनीज में क्या करते हैं, जो कोल्ड लिक्विड रहता है क्या? कोल्ड ड्रिंक, पानी है, फ्लेवर है, आर्टिफिशियल शुगर है, शुगर भी वो नहीं अपनी, आर्टिफिशियल शुगर, स्वीटनिंग एजेंट जिसको बोलते हैं, और क्या करे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रखते हैं और ऊपर से पिस्टन से दबा देते, गैस पूरी अंदर चल जाती है ना, और आप वो पीते और खट्टे डकारा लेते। वो एसिडिक रहता है नेचर में, 2.7 से नीचे उसका पीएच होता है, और एसिडिक नेचर मतलब जब अंदर जाता है तो खाने को फास्ट डाइजेस्ट करता है। बराबर है कि नहीं है? उससे आपको बुरी आदत लग जाती है और बहुत नुकसानात हैं उससे, कोल्ड ड्रिंक से। ठीक है, मतलब कोल्ड ड्रिंक का पीएच और हार्पिक का पीएच सेम होता है। हार्पिक जिससे टॉयलेट साफ करते हैं, वॉशरूम, पता है ना आपको? हाँ, तो वो वहां यूज होता है, ये यहाँ यूज होता है। ठीक है, ओके ओके ओके, देख लो आप, चेक कर लो दोनों का पीएच। नहीं समझा आपको? तो आदत नहीं डालना है चीजों की। चलो सब लोग जरा ध्यान से देखिए इधर।
तो प्रेशर बढ़ाया तो गैस का डिसोल्यूशन बढ़ेगा ना। तो हम बोलेंगे प्रेशर के बारे में क्या बोलेंगे हम, solubility of gases in liquid increases with increase in प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, जो ऊपर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके साथ साथ ये इंक्रीज होने वाला है। समझा? टाइम क्या हुआ है? हाँ, तो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब जरा देखो यहां पर, अब यहां पर एंट्री हुई हेनरी की। हेनरी अच्छा आदमी था। हाँ, हेनरी पहचानते? हेनरी पहचानते क्या? हाँ, बाईजी पूरे पता था बोलना। हाँ, तो फर्स्ट टाइम हेनरी ने एक लॉ प्रपोज किया। वो लॉ क्या था कि उसने बोला कि उसने रिलेशन बताया सॉल्युबिलिटी का और पार्शियल प्रेशर का, कि ठीक है यहां तक तो अपन ने पढ़ ली कि जितना प्रेशर ऊपर से बढ़ाएंगे गैसेस उतनी ज्यादा डिसॉल्व होते जाएंगे, जितना प्रेशर बढ़ाएंगे डिसोल्यूशन बढ़ेगा। लेकिन अंदर जो गैसेस का डिसोल्यूशन हो रहा है तो वो गैस कोई ना कोई कंपोनेंट है ना। तो अंदर दो कंपोनेंट है, एक लिक्विड जिसमें डिसॉल्व हो रहा है और वो गैस, दूसरा कंपोनेंट, दो कंपोनेंट हो गए। और जब दो कंपोनेंट आते हैं तो उनके लिए बहुत सारे एक्सप्रेशन हमने पढ़े पहले कॉन्सेंट्रेशन के, उसमें से एक स्टैंडर्ड यहां यूज किया जाता है मोल फ्रैक्शन। अगर अंदर गैसेस का सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा। बोलो ना, अरे बोलो ना। फिर से ऊपर से प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो अंदर गैसेस का परसेंटेज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अमाउंट बढ़ेगा ना। सॉल्युबिलिटी तो बढ़ रही है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है मतलब अंदर उसका अमाउंट बढ़ रहा है ना। अमाउंट बढ़ रहा है मतलब मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा ना। क्योंकि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं अपन? XB इज इक्वल टू XB अपॉन XA प्लस XB। याद है आपको सॉल्यूट का निकालने के लिए? तो जब ऊपर से प्रेशर बढ़ाया जाता है तो अंदर प्रेजेंट गैस का अमाउंट बढ़ रहा है लिक्विड के अंदर, मतलब एक कंपोनेंट बढ़ रहा है तो उसका मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो उसने कहा कि ये पार्शियल प्रेशर के रिलेशन में है। तो हेनरी क्या बोलता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, मतलब गैस के ऊपर जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सब्सटेंस। समझा आपको? कि इस लिक्विड में ये सॉल्यूट, ये जो सब्सटेंस जितना ज्यादा रहेगा तो उसका मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा रहेगा ना। अंदर मोल फ्रैक्शन ज्यादा है मतलब ऊपर प्रेशर भी क्या है? ज्यादा है। बराबर है कि नहीं है? उसके सरफेस पे प्रेशर ज्यादा है ना। और समझा क्या नहीं? तो जितना मोल फ्रैक्शन ज्यादा मतलब सॉल्युबिलिटी ज्यादा, और जितना मोल फ्रैक्शन ज्यादा है मतलब ऊपर प्रेशर ज्यादा है। तो उसने बोला कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ substance. Partial pressure of any gas is directly proportional to its mole fraction. अभी हम यहां तक आए थे। एट द सेम टाइम डेल्टॉन पहचानते? किराड़पुरे में नहीं पहचानते आप? हाँ, दोनों ने साथ साथ काम किए, ये एक ही चबूतरे में बैठते थे। अरे समझा क्या? तो डेल्टॉन ने भी सेम रिलेशन दिया, ये रिलेशन सेम, ठीक है। लेकिन फर्स्ट प्रपोज हेनरी ने किया, उसका नाम हो गया यहाँ पर कि वो बोलता है किसी भी सब्सटेंस का जो मोल फ्रैक्शन है वो डायरेक्ट रिलेशन है उसके वहां पर पार्शियल प्रेशर के। पार्शियल प्रेशर मतलब उसका जो प्रेशर है वहां पर। हम इसको और आगे अभी डिटेल में देखने वाले। तो हेनरीज लॉ क्या बोलता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये मोल फ्रैक्शन है, मोल fraction of a substance is directly proportional to partial pressure of that substance। समझा आपको? फिर बाद में उन्होंने HCl लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में सिंपली उन्होंने चेक किया, यहां पर लिया पार्शियल प्रेशर इन टॉर। टॉर यूनिट है प्रेशर का। हाँ, टॉर क्या होता है? यूनिट। अपन देखेंगे कन्वर्जन में, न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और यहां पर है सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl, सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl।
तो ऐसे बताया उसको, यहाँ पर, यहाँ 500 टॉर लिया, यहाँ पर 1000 टॉर लिया, ओके, ऐसे ऊपर इंक्रीज हो रहा है। तो सिंपल ऐसे मिलता है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, समझा? तो ये उसने एक रिलेशन बताया। अब इससे रिलेटेड हम आगे न्यू थ्योरीज, इससे रिलेटेड आगे बढ़ेंगे हम कि वेपर प्रेशर क्या होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।